जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सीके कंप्यूटर एकेडमी में। मैं चंद्र प्रकाश कंप्यूटर फंडामेंटल के इस अध्याय में आज बात करने वाला हूं कंप्यूटर डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर में टोटल 3 प्रकार की डिवाइस लगी होती हैं, जो कि हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस में जो सबसे अधिक प्रचलित है वह है आपका कीबोर्ड। अब कीबोर्ड जो कि आपका एक इनपुट डिवाइस है, जिसमें आप डाटा की एंट्री करते हैं, इस पर आप टाइप करते हैं, वह डाटा आपके CPU में जाता है। जो आपका कीबोर्ड होते हैं, कीबोर्ड में 102, 104 तथा 108 की पाई जाती हैं। सामान्यतः मार्केट में जो कीबोर्ड होते हैं उसमें 108 की होती हैं। इन 108 की को कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे अल्फ़ाबेट की। A से लेकर Z तक के सभी की को अल्फ़ाबेट की कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक के की को नंबर की या न्यूमेरिकल की कहते हैं। इसके अलावा होता है आपका सिंबल की, जिसमें सभी प्रकार के सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्रतिशत का हो गया, एज द रेट हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, कामा हो गया इत्यादि। ये सभी सिंबल के कहलाते हैं। इसके अलावा होता है एरो की। एरो की होता है 4 अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। इसके अलावा आपका और कई होते हैं, जैसे कि आपका कंट्रोल की। अब कंट्रोल की ऐसे की होते हैं जिनके माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट को या अपने कंप्यूटर्स को कंट्रोल करते हैं। ये सहायक की का भी काम करती है, जैसे कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, अल्ट हो गया, विंडो हो गया, टैब हो गया। तो ये सब आपके कंट्रोल की कहलाते हैं। इसी प्रकार फंक्शन की, F1 से लेकर F12 तक के जितने भी की होती हैं कीबोर्ड में, वे सभी फंक्शन की कहलाती हैं। और इसके अलावा आपका होता है नेविगेशन की। नेविगेशन की का काम होता है आपके डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे दाएं बाएं इस प्रकार करने के लिए, जैसे पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, होम हो गया, इंड हो गया, डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया। तो ये सब नेविगेशन की कहलाती हैं। अगला हमारा इनपुट डिवाइस है माउस। माउस में 2 की होती हैं तथा एक व्हील होती है। एक है राइट की, एक है लेफ्ट की। राइट की का प्रयोग किया जाता है ऑप्शंस को ओपन करने के लिए, और लेफ्ट की का प्रयोग किया जाता है सेलेक्ट करने के लिए। लेफ्ट की से ही हम लोग डबल क्लिक करके डेस्कटॉप के किसी भी फोल्डर को ओपन कर पाते हैं। और इसके अलावा अगर एक फोल्डर को दूसरी जगह पर ले जाना हो, मूव कराना हो, तो उसके लिए भी लेफ्ट की का ही प्रयोग किया जाता है। किसी ऑप्शन पर क्लिक करना हो, यानी कि उसको ओपन करना हो जो कि आपका लिंक टाइप हो, तो उसके लिए भी लेफ्ट की का प्रयोग किया जाता है। जो माउस में हमारा व्हील होता है, यानी कि चक्रनुमा होता है, गोल सा, ये होता है आपके पेज को स्लाइड कराने के लिए, या फिर आपके सामने कई ऑप्शन इतने हो कि आपके मॉनिटर में सभी ऑप्शन दिखाई ना दे रहे हों, तो आप व्हील के माध्यम से जब आप इसको स्क्रॉलिंग करते हैं तो वो ऑप्शंस ऊपर आते रहते हैं। तो इसलिए भी आप इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो कि हमारा इनपुट डिवाइस है वह है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जो भी हमारे हार्ड कॉपी होता है उसमें लगाते हैं, तो क्या करता है, स्कैन करके उसे डिजिटल माध्यम में आपके स्टोर कर देता है। और इसके बाद आप चाहें तो उसको एडिट करें या फिर चाहे तो प्रिंट करें। इसके अलावा अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो माइक्रोफोन हमारे आवाज़ को, हमारे वॉइस को कैच करता है और उसे हमारे कंप्यूटर तक पहुंचा देता है, और वह स्टोर हो जाता है। इसके बाद प्रोसेस करके जिसकी जो भी कार्य करना होता है उसे कर पाते हैं। अगला हमारा इनपुट डिवाइस है MICR, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका प्रयोग बैंकों में किया जाता है। जब हम बैंक में चेक देते हैं तो चेक पर जो नंबर लिखा रहता है उसको रीड करने का काम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ही करता है। अगला हमारा इनपुट डिवाइस है ORC, जिसका पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये जो आपके प्रिंटेड कैरेक्टर होते हैं, प्रिंटेड अक्षर होते हैं, उनको रीड करने का काम करता है, पढ़ने का काम करता है। इसके अलावा आपका बायोमेट्रिक स्कैनर। बायोमेट्रिक स्कैनर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। जब हम अपनी उंगलियां उस पर लगाते हैं तो हमारी उंगलियों की जो रेखाएं होती हैं उसको वह स्कैन करके डिजिटल रूप में हमारे कंप्यूटर्स को दे देता है। तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। इससे भी ज़्यादा इनपुट डिवाइस होते हैं। अब बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे आपका हो गया मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि। मॉनिटर जो कि सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हम कंप्यूटर पे जो भी कार्य करते हैं वो सभी हमको मॉनिटर पे दिखाई देता है, जो भी कार्य कर रहे हैं। मॉनिटर को हम VDU भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो भी कार्य हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम इसको मॉनिटर में देखते रहते हैं, चाहे हम रैम पे काम करें या किसी भी प्रकार से टाइपिंग कर रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कुछ भी वर्क करते हैं तो हमको मॉनिटर पे दिखाई देता है। या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो प्रोसेस करने के उसका आउटपुट भी हम अपने मॉनिटर पे देख पाते हैं। तो मॉनिटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा प्रिंटर।
प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, इस पर हम इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करके प्राप्त करते हैं। तो ये प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा स्पीकर से ध्वनि निकलती है, ये भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ऐसे आपका प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसमें से किरणें निकलती हैं और ये किरणें जहाँ पर टकराती है वहाँ पर एक आकार बन जाता है, तो इससे भी हमको परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आपका प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। इस प्रकार के कई आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं, कई इनपुट डिवाइस हो सकते हैं। महत्वपूर्ण था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस के बारे में बताऊं। प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे किसी अगले वीडियो में। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।